बढ़ते हैं खबर बीजापुर से, जहां जवान के अपहरण किए जाने की सूचना मिली है। आपको बता दें, मुरली ताती उप निरीक्षक के अपहरण किए जाने की सूचना मिली है। नक्सलियों ने जंगल से अपहरण किया है। सूत्रों के हवालों से ये खबर है। बस्तर जिले के कोलेंग थाने में जवान तैनात था और अपने गृहग्राम बीजापुर जिले गया हुआ था, जहां जवान का अपहरण कर लिया गया। गंगालूर थाना के पालनार गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, नक्सलियों ने के निशाने पर डीआरजी के एसआई आए हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर एक जवान का अपहरण कर लिया है। अगवा किया गया जवान मुरली ताती उप निरीक्षक है। बताया जा रहा है कि वह बुधवार को पालनार मेले में शामिल होने के लिए पहुंचा था। फिलहाल इस संबंध में अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, डीआरजी के एसआई मुरली ताती जगदलपुर स्थित पुलिस लाइन में पदस्थ हैं और करीब 1.5 महीने से छुट्टी पर चल रहे हैं। बुधवार को गंगालूर क्षेत्र के पालनार में मेले में शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वहीं से शाम करीब 4 बजे नक्सली उन्हें अगवा करके ले गए। तो जवान के अपहरण किए जाने की खबर बताई जा रही है। मुरली ताती उप निरीक्षक के अपहरण की सूचना मिली है। वहीं सूत्रों से खबर मिली है कि नक्सलियों ने जंगल से अपहरण किया है। तो गंगालूर थाने के पालनार गांव का ये मामला बताया जा रहा है। नक्सलियों के कब्जे में जवान है। बीजापुर से खबर है, नक्सलियों ने जंगल से जवान को अपहरण किया है। नक्सलियों ने मुरली ताती उप निरीक्षक का अपहरण किया है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, अगर बात की जाए बीजापुर जवान की, तो बीजापुर में कल ही जवानों पर एक आरोप लगाया गया था, सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया गया था कि नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक किया गया है और एक बार फिर कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आई है। एसआई का अपहरण किया गया है, क्या जानकारी है? जी देखिए, जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, जो लक्ष्मण ताती जो जवान था जिसका नक्सलियों ने कल देर शाम 4 बजे तकरीबन उनका अपहरण नक्सलियों ने किया है। जी मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमारे जो सूत्र होते हैं उस लिहाजे से हमने जिस तरीके से उस इलाके में बात करी, जिस तरह के इनपुट्स आए, तो ये साफ वहां से निकल कर आ रहा है कि लक्ष्मण ताती जो जवान था अपने घर गया हुआ था पालना। लगभग 15 से 20 दिन पहले वो छुट्टी में था। जिस तरीके से उस गांव में मेले का आयोजन था, तो शायद मेला के लिए वो अपने गांव पालनार गया हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं एक सूत्र और भी निकल कर सामने आ रहे थे। लक्ष्मण ताती पहले भी जब उस संगठन में थे नक्सलियों के, तब उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद वे डीआरजी में शामिल हुए थे। उसमें उन्होंने कई ऑप्स में शामिल रहे, कई मुठभेड़ किए थे, जिसमें कई नक्सली भी उन्होंने मार गिराए थे। मगर जिस तरीके से उनकी पदोन्नति भी हुई थी, उसके बाद वो आरक्षक से सब इंस्पेक्टर तक बने। उसके बाद ये छुट्टी पर गए हुए थे अपने घर, जहां से कल देर रात शाम 4 बजे तकरीबन नक्सलियों ने इन्हें वहां से अगवा किया है और अभी बताया जा रहा है कि वो अभी नक्सलियों के कब्जे में। साथ ही कल देखा गया था माओवादी संगठन के प्रवक्ता विकल्प ने भी एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें एयर स्ट्राइक की बात उन्होंने कही थी और जो वीडियो थे और जो फुटेज थे वहां के जो हमले के, वे भी उन्होंने फोटोज और वीडियोस के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी किया था। मैं बता दूं, जिस तरीके से 19 तारीख की सुबह 3 बजे तड़के सुबह 3 बजे नक्सलियों का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें ड्रोन हमला किया, लेकिन नक्सलियों का ये कहना था कि उस इलाके से नक्सली दूसरे इलाके में कूच कर गए थे और नक्सलियों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये अमूमन देखने को मिल रहा है बीजापुर जिले में। लगातार हमने देखा था कि इससे पहले मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए थे। कहीं ना कहीं नक्सलियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। उस चेतन, मुठभेड़ एक के और बाद जानकारी आपसे चाहेंगे कि नक्सलियों ने पहले भी अपने बयानों में, पर्चों में डीआरजी में शामिल होने के जितने भी जवान हैं उनकी बात कही है कि वो फोर्स को छोड़ दें, और एक तरह से कहा जाए एक बार फिर डीआरजी के ही जवान को एक तरह से टारगेट करके एसआई को अपहरण किया गया है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि दूसरे जवानों को संदेश देने के लिए नक्सलियों ने यह हरकत की है। जी देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जो डीआरजी के हमारे जवान होते हैं, ये जो लोकल लड़ाके होते हैं, बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाके के ये जो लड़के हैं, ये जो जवान हैं, ये अंदरूनी इलाके की भौगोलिक स्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं नक्सली उनसे खौफजदा रहते हैं कि ये जब डीआरजी के जवान अंदरूनी इलाके में आते हैं तो नक्सलियों का बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए लगातार वे डीआरजी के
दूसरी ओर में डीआरजी के दूसरी तरफ से ये नक्सली हमेशा यही कहते हैं कि डीआरजी को अपने हथियार छोड़कर सामान्य जिंदगी जीना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जिस इलाके से अभी गंगलूर से जिस जवान को पालनार से जो जवान है लक्ष्मण ताती जिनका अपहरण किया गया है, कहीं ना कहीं एक सूचना और निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 दिवस के भीतर इनको जो निर्णय लेगा जनता ना सरकार, उसके बाद ये समक्ष में रख दिया जाएगा। साथ ही जो डीआरजी के लड़ाके आपने पूछा था कि जिस तरीके से ये जो लड़ाके हैं लगातार उस इलाकों को एक एक चीज से ऐसे वाकिफ होते हैं डीआरजी के जो जवान हैं, जब स्पेशल ऑप्स होते हैं, जो भी सर्चिंग के दौरान जो भी सीआरपीएफ कोबरा जो भी सेंट्रल फोर्सेस के जवान होते हैं, वे भी डीआरजी के साथ ही संयुक्त पार्टी के तौर पर मुठभेड़ में शामिल होते हैं और सर्चिंग में शामिल होते हैं। यही बात है कि नक्सली हमेशा डीआरजी के विरोध में रहते हैं। जी बिल्कुल चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें नक्सलियों के कब्जे में जवान बताया जा रहा है। आपको बता दें नक्सलियों ने मुरली ताती उप निरीक्षक का अपहरण कर लिया है। तो नक्सलियों ने जंगल से अपहरण किया है। खबर मिल रही है बस्तर जिले के कोलेंग थाने में जवान तैनात था और जंगल में जवान का अपहरण कर लिया गया।